हेलो, स्वागत है आपका एक और नए YouTube वीडियो में। क्या बोलूं, पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। अभी अप्रोक्स 6:30 हो रहे हैं और मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ। अभी गाड़ी में सीएनजी ना सीएनजी है ना पेट्रोल है, तो अभी सीएनजी भरवाऊँगा और फिर निकलूँगा। महेंद्र तब तक मेन रोड तक आ जाएगा, वो निकल चुका है अपने घर से। और क्या बोलूँ, हाँ, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, जो मेरे को देखते हैं 100-200 लोग, कि मेरा रूटीन थोड़ा सेम ही है। सुबह जिम, फिर जॉब और रात को स्टेप्स करके सो जाना, और कभी कभी वो स्टेप्स भी ना करना। तो सेम ही रूटीन है। क्या मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, मज़ा कह सकते हैं आता है। क्योंकि ये मेरे हिसाब से चलता है, इसलिए मुझे इसमें मज़ा आता है। लेकिन कुछ लोगों को इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों के लिए ये चीज़ बेस्ट चीज़ नहीं होगी। सीएनजी पंप भी पहुंच चुके हैं, बिकॉज एक रीज़न है, क्योंकि मैंने गोल बना रखा है कि मुझे जॉब के साथ ही अभी जिम करना है। उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है, मुझे पता है, धीरे धीरे ग्रो करना है। सेम रूटीन है, फिर भी मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मैं धीरे धीरे ग्रो हो रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है चीज़ें कैसे संभालते हैं, कैसे करते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं मुझे मज़ा आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। क्योंकि मैं एक तरह की जर्नी आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, उसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट ही दिख रहा है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा डाउन ही जा रहा हूँ। मेरी पहली वीडियो और अभी जो अब ये वीडियो आएगी, या मेरी इससे पिछली वीडियो 42 एपिसोड थी जो मेरी, वो वीडियो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इम्प्रूवमेंट है। जहाँ मैं कैमरे के सामने बिल्कुल भी देख के बोल नहीं पाता था, अब कभी भी कैमरा उठा लेता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि चार लोगों के बीच में कैमरा उठाता हूँ, लेकिन हाँ, मैं कभी भी कैमरा उठा लेता हूँ। जैसे कि अभी सीएनजी पंप पे मैं कार के पीछे हूँ, तो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ। तो हाँ, फ़र्क पड़ता है कि हाँ, मेरे में चेंजेस आए हैं सेम रूटीन फॉलो करने की वजह से। तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है ये चीज़ करना, लेकिन किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही नहीं होगी कि सुबह जिम जाओ, फिर जॉब जाओ, फिर रात को स्टेप्स करो। नहीं कर पाता होगा वो बंदा मैनेज उसके हिसाब से। कोई बंदे शाम को जिम रखते हैं, सुबह उठना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको नींद पूरी करनी होती है, फिर जॉब जाते हैं। या किसी का खुद का काम है, या कॉलेज स्टूडेंट हो गया, फिर शाम को जिम में जाना पसंद करेगा, सुबह सुबह नहीं जाएगा जिम। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सुबह जिम जाता हूँ और मुझे मज़ा आता है सुबह जिम जाने में। मेरा पूरा दिन ऐसा लगता है कितना बड़ा दिन रख लिया मैंने अपने आप को। मेरा पूरा दिन इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है मेरे पास 4 घंटे फालतू हो जाते हैं। इसके वजह से मैं बस सुबह जिम जाता हूँ। नहीं तो मैं भी शाम को जिम जाता था बीच में, जब मेरे को बैक इंजरी नहीं हुई थी, बैक इंजरी हो गई थी। उसके बाद मैं शाम को ही जिम जाता था, क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाता था। जब सुबह उठता था तो मेरी बैक इंजरी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती थी, इसकी वजह से। तो दैट्स इट, चेंज उड़वाते और निकलते हैं जिम के लिए। महेंद्र भी बस पहुंचने वाला होगा। तुमने अभी देखा स्पीडोमीटर पे कितनी तेज़ी से पैसे चल रहे थे, बस उसी तेज़ी से मुझे पैसे कमाने हैं। तो लेकिन ये बोलने में कितना आसान लग रहा है ना, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी लोगों को। मतलब इतनी स्पीड से तो कोई नहीं कमाता होगा, कमाते भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सच्ची में जो कमाता होगा कितनी गंदी मेहनत करता होगा, गांड फाड़। तो हमसे भी जितनी गांड फाड़ मेहनत हो पाएगी कर लूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन ये आया नहीं अभी तक, आगे बैठे क्या, आगे। ओ भाई साहब, यहाँ पे शिवम भाई भी आ गए। भाई जिम जा रहे हो क्या? जिम जा रहे हो? नमस्ते। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जा रहा हूँ तो
आजा बैठ। जल्दी कहाँ जा रहा हूँ, 7 बज गए भाई साहब। नहीं गाड़ी से ही जाते 2 जने हैं ना, इसकी वजह से। स्कूटी में तो सच्ची में ठंड लगती है। वीडियो बन गया तब से। ठीक है, बैक डे है ना आज। हाँ मैं ये भी बता देता हूँ, आज मेरा बैक डे है, इसका लेग डे है। क्योंकि लेग डे नहीं है, नहीं में आज पता नहीं क्या होगा, सुबह से नहीं करेगा बैक लेग नहीं करूँगा। ये भी लैग नहीं करेगा। लो मैं तो क्योंकि मैंने पीछे बैक नहीं की थी, इसकी वजह से मैं बैक करूँगा। और लैग मुझे इस हफ्ते नहीं करनी है, क्योंकि कुछ ट्राई करने वाला हूँ मैं लैग से रिलेटेड। तो मैं गरम कर दो ना, तो मैं नहीं कर सकता लैग। तो अगर वो चीज़ नहीं हो पाई फिर तो मैं अपने आप को गाली दूंगा। मैं तो अपने आप को गाली दूंगा कि लैग भी नहीं करी और वो चीज़ भी नहीं करी जिस रीजन की वजह से मैंने लैग डे छोड़ा। बहाने मार दो भाई, लैग डे लोग स्किप भी करते हैं। मैं नहीं करता भाई लैग डे, ठीक है। बच्ची होती नहीं वैसे, सब तो बहाने। पता नहीं क्या क्या बोलना था मैंने, क्या क्या बोल दिया। हाँ मैं ये कह रहा था, जिस स्पीड से स्पीडोमीटर चल रहा था, मुझे उसी स्पीड से पैसे कमाने हैं। तो उसके लिए बेशक मुझे अपनी नहीं गांड तो नहीं मरवाऊंगा, मतलब मुझे उसके लिए बेशक गांड फाड़ मेहनत करनी पड़े तो मैं करता रहूंगा जितनी हो सकेगी मेरे से। लाइफ में जितने स्ट्रगल आएंगे मैं करता रहूंगा, बाकी आप देखते रहो। अफसोस मुकेश अब नहीं। भाई चलो भाई, वैसे नाम भी हमसे ये मेरा भी मैं भी नहीं कुछ सकूंगा। ये नाक में कुछ भाई प्री वर्कआउट इतना, ये समन नो समन में बता देना। कैफीन का डबल डोज होता है। अभी ये एक्सरसाइज करते समय मेरे दिमाग में बताओ क्या चल रहा था। मेरे दिमाग में डियोन था, डियोन। क्योंकि मैंने उस एक रील देखी थी, ऐसे तो मैं उसको देखते रहता हूँ। मैंने एक रील देखी थी, उसको और ईशान ठाकुर को कंपेयर कर रखा था कि कौन लेट पुल डाउन अच्छे से मार रहा है, क्लोज ग्रिप वाली। ये तो मोशन वाली मशीन है। तो मेरे दिमाग में बस डियोन चल रहा था। तो मेरे लेट्स पे इतना क्लीन पम्प, क्या बोलते हैं, अटेंशन, क्लीन अटेंशन आ रहा था ना। तो जैसे आपका कोई फेवरेट एथलीट है, आप उसको दिमाग में रखो, उस एक्सरसाइज को देखो कि वो कैसे मारता है और उसको दिमाग में रखो और फिर उस चीज़ को परफॉर्म करो। अपने आप ही परफेक्ट आएगी मेरे हिसाब से। बाकी आप देखो। मैं बार बार पानी पी के इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कितना ज़रूरी है जिम में वर्कआउट करते समय पानी पीना। हाइड्रेटेड रहे गाइस। सो हमारे कोच साहब की ये वर्कआउट सेशन हो चुका है बैक का। तो ये मेरे साथ वर्कआउट ही ले रहे हैं बैक का। तो थोड़े थोड़े चेंजेस करा रहे हैं एंगल, तो ट्राई करते हैं आज। क्लोज ग्रिप एंड कौन सी ग्रिप बोलेंगे इसको सर? क्लोज ग्रिप अंडर हैंड। हाँ अंडर हैंड। हल्का वेट होने के बाद मतलब क्या फील हो रहा है कि जैसे कि ऋतिक रोशन की एक मूवी में थी, कोई मिल गया, तो यूं करता तो वो फट जाता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे साइज में बढ़ा रहा हूँ तो बनियान फट रही है, मतलब अंदर से फील हो रहा है बनियान टाइट हो गई। हाँ लैट्स वाले एरिया पंप आ रहा है, पंप। ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ अंदर से। प्री वर्कआउट है भाई, प्री वर्कआउट। हाँ प्री वर्कआउट नहीं है भाई, मेहनत है।
दोस्तों अपनी एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है, सिर्फ बैक की। तो अब चलते हैं डेल्ट पे और वो आखिरी एक्सरसाइज होगी रियल डेल्ट की। तो लेट्स गो। कितने कितने सेट करती है? इसके तो लेग पुल डाउन के 2 और अंडर आर्म्स के 2। ओहो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, तीनों के तीनों कबूतर एक टांग पे बैठे हुए थे। सो ठंड आ चुकी है और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि पंछी ठंडी के दिन में एक टांग के ऊपर बैठते हैं। तो मेरे लिए ये नया है। अगर आपको भी नहीं पता था तो कमेंट करो, यहाँ मुझे भी नहीं पता था। तो लेट्स चलते हैं ऑफिस के लिए। नीचे तैयार हो चुके हैं हम, नीचे आ चुके हैं। मेडिटेशन कार्ड 180 रुपए का है। बढ़िया वीडियो बनाई। ये फोटो भेजा था शेर आता है। बस 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 सिमरन नहाता नहीं है? हैं? नहाता नहीं है क्या? नहाता नहीं है क्या? नहाता नहीं है क्या? नहाता है? नहाता है तू? नहाता है? नहाता है? मैंने आज एक वीडियो देखी कार में, वो साकेत की वीडियो थी। तो मैं उससे कुछ बातें रिलेट कर पाया और 2-3 साल पहले की बात है वो। उसने जो अपना एक एंगर दिखाया है फेक नेटी और नेटी के ऊपर, मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि उसने अच्छे से पोर्ट्रे करा उस चीज़ को। और हाँ, उसकी एक बात मुझे रिलेट करी कि उसके अंकल ने बोला था कि ये तुम्हें जो हुआ है वो तुम्हें अभी हो गया, अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि ये तुम्हें अर्ली एज में हो गया, इसलिए तुम इसके ऊपर काम कर सकते हो और इसको मैनेज कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल के साथ। मतलब सेट कर सकते हो इसको, मतलब ठीक कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ तुम्हें आगे जाके होती, ये मैं कट कर दूंगा, परेशान करने आते रहते लोग मेरे घर में, मुझे पता है। तो हाँ, मैं किस टॉपिक पे था कि हाँ, देखा, एक तो ऐसे ही कुछ नहीं बोल पाता मैं कैमरे के सामने अच्छे से, और फिर लोग आ जाते हैं, मैं और टॉपिक भूल जाता हूँ। मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, उसको और आगे जाके अगर वही चीज़ उसको आगे जाके एज में होती, ओल्ड एज में, तो वो चीज़ वो सह नहीं पाता और उसके साथ मतलब ज़्यादा दिक्कत होती उसको। कहने का मतलब ये था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो फेस तो मैंने उससे पहले देखा हुआ है। मैंने 12,000 माइग्रेन के रिपोर्ट में उस समय मैंने हर चीज़ करा दी थी। मैं बहुत से डॉक्टर के पास जा चुका था उस समय, तो सब ने मुझे बोल दिया था कुछ नहीं हुआ, कुछ दिक्कत बताया ही नहीं। बताते ना, नस चढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, या कोई स्पाइन में दिक्कत है, या नेक में दिक्कत है, या रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, किसी ने कुछ नहीं बताया मेरे को। और हाँ, लास्ट में मैं जब
अपने समर्थ के कहने पे मैं जब सरकारी हॉस्पिटल में गया, वो वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे बस ये रिकमेंड किया कि तुम जिम छोड़ दो, हैवी वेट उठाना छोड़ दो। तो उनके वजह से मैंने जिम स्किप कर दिया पूरा 2023 में। मैंने पूरे साल जिम नहीं करा, मतलब बीच बीच में करता था मैं, बहुत लाइट वेट से करता था, मतलब जिम नहीं छोड़ा था मैं जिम जाता था, लेकिन वहाँ पे मैं जाके अपना जो मुझे उस सरकारी हॉस्पिटल में जो योगा इंस्ट्रक्टर था, मुझे उसने कुछ एक्सरसाइज बताई थी 6-7, तो मैं उस चीज़ वो परफॉर्म करता था और वॉक करके घर आ जाता था। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया कि हाँ वो मुझे अर्ली एज में हो गई, तो मैं उसको अच्छे से सह पा रहा हूँ। तो वो पेन मेरे अभी भी होता है, और उस रीज़न की वजह से मैंने शाम का जिम बिल्कुल अवॉइड कर दिया, क्योंकि मैं पहले पास में जिम जाता था तो मैं कभी भी चला जाता था सुबह शाम, और जब मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं होता था तो, और मैं हमेशा जब भी मैंने जिम स्टार्ट किया है तो मैं सुबह ही प्रेफर करता हूँ जिम, लेकिन मैं दोस्तों की वजह से शाम को जाता था, क्योंकि ब्रो स्प्लिट मुझे पसंद है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ कि मैं अकेले भी कर लूँगा, तो मुझे ब्रो स्प्लिट पसंद है बहुत ज़्यादा। तो कैसे समझाऊँ, मैं समझा नहीं पाऊँगा कि डॉक्टर अब मेरे अंदर घुस के तो देखेगा नहीं कि मेरे को क्या पेन हो रहा है क्या नहीं, उसको दिखा कि उसको रिपोर्ट में जो दिखेगा वही बताएगा वो कि इसको कुछ नहीं हो रखा। तो बस मैंने वही दिमाग में लेके रखा कि हाँ मेरे को कुछ नहीं हो रखा, तो मेरे को जिम करना चाहिए। मैं डॉक्टर के कहने पे नहीं रहा और मैंने जिम स्टार्ट कर दी बिना उसको बताए, और मैं उसके पास जाना बंद कर दिया, और मैंने अपना रूटीन बना लिया जो आप रोज़ देखते हो और जितने भी लोग देखते हो। और अभी थोड़ा ज़्यादा बोल गया ऐसा लग रहा है, तो अभी शेक पियेंगे और निकलेंगे स्टेप्स करने महेंद्र को बुला के। ड्रेस चेंज करके निकलने ही वाला था, तब तक मैंने वो वीडियो देख ली कि क्वालिटी कैसे आई है, तो पता चला कि वो ब्लर हो चुकी है। तो मैं उसको ऐसे ही डालने वाला हूँ, मतलब आप यहाँ तक आए हो, आप उसको देख चुके हो, तो उसको इग्नोर करना, ब्लर को, बस मेरी बातें सुन लेना। तो चलते हैं स्टेप्स करने और ड्रेस चेंज करते हैं। सोने चलो, 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 सोने चलो।